निगरां वजीर आज़म कौन होगा, फैसले के लिए शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर के पास आज आखिरी मौका। सादिक संजरानी और जलील अब्बास जिलानी मजबूत उम्मीदवार। वजीर आज़म ने राजा रियाज से दूसरी मुलाकात से पहले इत्तेहादियों को एतमाद में ले लिया। मौलाना फजल रहमान ने अपना नाम देने की बजाय फैसले का इख्तियार शहबाज शरीफ को दे दिया। बिलावल भुट्टो आसिफ अली जरदारी से मुशावरत का कहकर इशाइये से जल्दी चले गए। निगरां वजीर आज़म केयर टेकर होना चाहिए, अंडरटेकर नहीं, अख्तर मेंगल का मशवरा। निगरां वजीर आज़म का नाम आज सामने ले आए। सदर आरिफ अलवी ने वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर को खत लिख दिया। सदर मुमलिकत को शायद मालूम नहीं, निगरां वजीर आज़म के तकर्रुर के लिए 8 दिन का वक्त होता है। 3 दिन में अपोजिशन लीडर से मुलाकात में फैसला ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। वजीर आज़म का इजहार अफसोस, इत्तेहादियों के एजाज में इशाया दिया। 16 माह साथ निभाने पर इजहार तशक्कुर। सिंध असेंबली मुद्दत पूरी होने से 1 रोज कबल तहलील। वजीर आला के एडवाइस पर गवर्नर सिंध के फौरी दस्तखत। 60 साल 11 माह 19 दिन रहने वाली सिंध असेंबली के साथ काबीना भी तहलील हो गई। 5 साल इंतहाई मुश्किल में गुजारे। रोज कहा जाता था कि वजीर आला आज गिरफ्तार हो जाएंगे। मुराद अली शाह का सिंध असेंबली से अलविदाई खिताब। आखिरी काबीना इजलास में तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी लगाने का फैसला। बलोचिस्तान असेंबली भी कबल अज वक्त तहलील करने का फैसला। वजीर आला आज असेंबली तोड़ने की समरी गवर्नर को भिजवा देंगे। निगरां वजीर आला के लिए 5 उम्मीदवारों में रस्साकशी। अली हसन जहरी, हमल कलमती, उस्मान बादीनी, सेनेटर कोहदा बाबर और शब्बीर मेंगल के नाम ज़ेरे ख्वाह। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असखुद नोटिस रिव्यू ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट कलअदम करार दे दिया। पार्लियामेंट को आइन के खिलाफ कानून साजी का इख्तियार नहीं। कानून के तहत अपीलों का हक देने से मुकदमेबाजी का नया सैलाब मचाएगा। अदालत ने 19 जून को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इत्तलाक ऐसे फैसलों पर किया गया जिन पर अमल दरामद हो चुका। जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठा रखा है। जस्टिस मुनीब अख्तर का 23 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी शामिल। रिव्यू ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट के तहत पिछले मुकदमात में मुतासिरा फरीक को 60 दिनों में अपील का हक दिया गया था। एपलेट बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस सुनने वाले जजेस से ज्यादा होना लाजिम करार दी गई। तहरीक इंसाफ समेत इनफरादी हैसियत में कई वकला ने एक्ट को चैलेंज किया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की सजा खत्म होने की राहें महदूद। कानूनी और आईनी माहिरीन ने फैसला नून लीग के लिए धचका करार दे दिया। आइन में ऐसी कानून साजी 2/3 अक्सरियत ही से मुमकिन होगी। बैरिस्टर असद रहीम और बैरिस्टर वकास अबरेज की राय। पिलडैट के सरबराह ने फैसले को पार्लियामेंट के अख्तियार में मुदाखलत से ताबीर कर दिया। वजीर आज़म का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नवाज शरीफ की वापसी से ताल्लुक तस्लीम करने से इनकार। अफसोस, रिव्यू जजमेंट एक्ट का फैसला असेंबली की मुद्दत खत्म होने पर दिया गया। वाज़ेह कर दिया कि नवाज शरीफ वतन वापस आकर कानून का सामना करेंगे। फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की जा सकती है। नवाज शरीफ सियासत के लिए अहल हो चुके। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का दावा। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की मुबैना डायरी के औराक सामने आ गए। गवर्नर राज लगाएं तो कानूनी टीम और शहर बंद करने की तैयारी की जाए। इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई मुखालिफाना फैसला ना दे सके। बेहतर ये है कि बड़े वकला से बयान दिलवाएं। ख्वाजा हारिस सवाल उठाएं कि आजम सवाती केस में सहूलतकार कौन थे, कौन है जो पाकिस्तान के हालात खराब करना चाह रहा है। डायरी के औराक में चेयरमैन PTI के कानूनी, सियासी और पार्टी की हिकमत अमली की मुबैना नोटिस दर्ज। अरसलान बेटा, गद्दारी से जोड़ दो से शुरू होने वाली डिक्टेशन का आज डायरी से भी इंकशाफ हो गया। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ बरस पड़े। फिरदौस आशिक अवान ने बुशरा बीबी की डायरी बनी गाला सीक्रेट का ब्लैक बॉक्स करार दी थी। जमान पाक से उठाई गई चीजों में बुशरा बीबी की डायरी शामिल नहीं। कानूनी टीम ने गुमशुदा अशिया में डायरी जाहिर नहीं की। रहनुमा PTI फरूख हबीब ने साबिक खातून अव्वल की किरदार कुशी अफसोसनाक करार दी थी। लाहौर में दर्ज मुकदमात की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ। पुलिस ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के मोबाइल फोन्स फोरेंसिक के लिए लैब भिजवा दिए। गिरफ्तारी के वक्त 2 मोबाइल फोन्स और 1 सैटेलाइट फोन मिला था। 3 बहनों के इकलौते भाई का कत्ल, मां की दुनिया ही उजड़ गई। कराची में नातिन चौरंगी पर रेंज आकार के मालिक और मुलाजमीन के तशद्दुद से जाँ बहक नौजवान के अहले खाना
शिद्दत गम से निढाल मुल्जिमान अदील के फ्लैट पर कब्जा करना चाहते थे। अदालत ने 2 गिरफ्तार मुल्जिमान का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। कनकोट के कच्चे में वकील के अगवा पर कराची में एहतजाज। मुजाहिरीन ने सोहराब बोर्ड पर धरना देकर सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक्स 4 घंटे तक बंद रखे। हिकमतुल्लाह महसूद को पंजाब जाते हुए अगवा किया गया। 25 रोज बाद भी बाजियाब नहीं हो सके। मुफ्ती के भाई का मौक़िफ़। एमकेएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल का मुजाहिरीन से इजहारी यकजहती। हाईकोर्ट ने एमकेएम के मजीद 6 कारकुनान की नजरबंदी कलअदम करार दे दी। फौरी रिहा करने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला को MPO3 के तहत किसी भी शहरी को नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार नहीं। सरकारी वकील का अदालत के सवाल पर जवाब। टांक में साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन महसूद के भाई और साबिक नाज़िम हबीब महसूद का अगवा के बाद कत्ल। मुल्जिमान ने गाड़ी पर फायरिंग करके पत्थर पुल से अगवा किया। लाश गांव मंजई के करीब से मिल गई। सरगोदा में लाहौर रोड पर तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। मियां बीवी और 2 बच्चे जाँ बहक। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार। ओकाड़ा में नहर किनारे नहाती हुई 2 बच्चियां डूब गईं। एक की लाश मिल गई, दूसरी की तलाश का अमल जारी। लाहौर में एडिशनल IG लॉजिस्टिक की गाड़ी रोकने पर आज पुलिस एहलकार मुअत्तल। वाक़े के बाद SHO शेराकोट 8 एहलकारों को थाने ले गए। SSP के हुक्म पर मुअत्तली की रिपोर्ट लिखी। इत्तेहादी हुकूमत के आखिरी हफ्ते भी महंगाई का जोर 86.69% बढ़कर 30.82 तक जा पहुंची। गुज़श्ता हफ्ते 30 जरूरत की अशिया महंगी हुई। 5 सस्ती। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में इजाफा 398 रुपए से बढ़कर 423 रुपए फी किलो हो गया। गुजरावाला के किसान का बेटा पंजाब का सुपर स्टूडेंट निकला। सूबे भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली। जमशेद अली ने मैट्रिक में 1023 नंबर हासिल करके एजाज अपने नाम किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 3 लाख रुपए इनाम से नवाजा। क्रिकेट लवर्स हो जाएं तैयार। एशिया कप के पाकिस्तान मैचेस की टिकट्स आज से मिलना शुरू हो जाएंगी। ऑनलाइन बुकिंग की जा सकेगी। श्रीलंका मरहकिल के लिए टिकट्स की तफसीलात तय होना अभी भी बाकी। भारत का वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को इजाफी सिक्योरिटी देने से साफ इनकार। पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात के बावजूद दीगर टीम जितनी सिक्योरिटी देने का ऐलान कर दिया। आजादी के जश्न में 3 रोज बाकी। गली महल्ले, सड़कियां और इमारतें सजाने की तैयारियां। बाजारों में सब हिलाली परचम, बैजेज और कौमी परचम के रंगों से सजे लिबास की मांग। ज्वेलरी, बैंड्स और चांद सितारों वाली टोपियों की तवज्जो का मरकज। और लाहौर में जश्न आजादी की मुनासबत से महफिल मौसीकी। कौमी रंगों में मलबूस फनकारों के मिल्ली नगमों पर रक्स। गुलकार मलकू ने भी आवाज का जादू जगाया।